शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। सारे आकर्षण दुनिया के छूट जाएं। हम जानते हैं उसका आधार है एक की मोहब्बत में रहना, एक के लव में लवलीन हो जाना। तो इतनी प्राप्तियां हैं एक से, जो संसार की कोई भी हस्ती, शक्ति, वस्तु वो प्राप्तियां करा ही नहीं सकती है। परंतु एक के प्यार में मगन हो जाएं, वही है बड़ी बाजी ना। फिर उसकी फिर गुह्यता आज बाबा ने हमें समझाई है, ताकि हम उस एक के प्यार को ठीक समझ सके। समझ जितनी गहरी होती जाएगी ना, उतना प्यार गहरा होता जाएगा। कहीं कहीं समझ में स्पष्टता नहीं होती है, इसलिए चलने देते हैं। जानते हैं ये दुनिया के आकर्षण झूठे हैं, ये लगाव धोखेबाज है। जानते हैं ये माया है, जानते हैं ये कर्म बंधन है, फालतू फंसे हुए हैं, फिर भी फंसे ही रहते हैं। गाना गाते हुए भी फंसे ही रहते हैं। वो नुक्ते, वो युक्तियाँ, वो विधियाँ जो बाबा ने बताई हैं, वो बुद्धि से फिसल जाती हैं। इसलिए बाबा बार बार उन्हें अंडरलाइन कराते हैं, फिर से हमारी बुद्धि में तरोताज़ा कराते हैं। कभी वरदान के रूप में आ जाएगा, कभी अव्यक्त मुरली के रूप में आ जाएगा, कभी साकार मुरली में आ जाएगा। और समझदार बाबा के बच्चों को ऐसे नुक्ते जब बाबा दे तो बहुत अच्छी तरह पकड़ लेने चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट देते हैं। तो आज जो बाबा ने समझाया है कि संगम युग पर बाप दादा बच्चों को स्नेह की गोदी में उठाकर चल रहे हैं। स्नेह और सहयोग इस गोदी में बच्चों को लेकर चल रहे हैं। ये मेहनत का मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग है? स्नेह और सहयोग का मार्ग है। लेकिन अब सुनो, लेकिन मार्ग मेहनत का नहीं है। मार्ग है बाबा की गोदी में रहने का, और गोदी में इतना प्यार, इतना सहयोग है जिससे सब कार्य सफल हो जाएं और सब बातें उस शक्ति के आगे छोटी हो जाती है। प्रभु प्यार में इतनी शक्ति है, उनका सहयोग इतना चमत्कारिक है कि उसके आगे कोई समस्या बड़ी रहती नहीं है। परंतु बाबा ने कहा, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे हाईवे पर जाने के बजाय गलियों में भटक जाते हैं, या मंजिल से आगे निकल जाते हैं। आज वंडरफुल पॉइंट ये बाबा ने कहा। फिर वापस लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। अब हाईवे क्या है, गलियां कौन सी हैं? तो हाईवे तो है एक, बस पसंद आ गया, उस एक की शिक्षाओं को पकड़ा और उस अनुसार रोड ऑफ रोजेस बिना मेहनत के। अब कोई हाईवे पर चढ़ जाए, मिनटों में दिल्ली पहुंचेगा। कोई नीचे की सड़कों पे जाने लगे, कोई फिर साइड की गलियों गांव में घुस जाए,
तो क्या हाल होगा उसका। तो एक का प्यार, एक का निश्चय, एक की श्रीमत, उसका रस लेना, उसमें मनोरंजन फील करना, उस चीज़ पर एकदम अंदर से उमंग और जोश में लग जाना, जब वो बात है तो हाईवे है। लेकिन थोड़ा बाबा को पकड़ूं, थोड़ा स्वादों में भी जाऊं, थोड़ा फिल्मों में भी जाऊं, थोड़ा रिश्तों में भी जाऊं, थोड़ा फैशन में भी जाऊं, उल्टे सीधे लेबल लगा लूं, भाई गृहस्थी है ना, हम समर्पित थोड़े ही हैं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो शादियां करनी है, अभी तो कितनी माया पाली है रॉन्ग नॉलेज की। अज्ञान, गलियां हैं अज्ञान, हाईवे है ज्ञान। जो ज्ञान के साइंस पर चले, माइलस्टोन्स पर चले, वो है हाईवे। ज्ञान रोज माइलस्टोन दे रहा है, ज्ञान हमें इंडिकेशंस दे रहा है, ये करो ये न करो, इधर जाओ इधर न जाओ। तो जो ज्ञान के मार्ग पर ठीक चले, हाईवे में जल्दी पहुंच जाएगा बिना मेहनत के। जो बीच बीच में अज्ञान मिक्स करता रहे, बच्चे छोटे हैं, बाबा ने ये भाषा कब सिखाई थी, क्या करें जी, अभी तो ये तकलीफ है ना, इसलिए ये खाना पड़ता है। 100 अच्छे ऑप्शन और मिल जाते हैं। जो भी इस तरह की मर्यादाओं को छोड़ने की भाषा हम यूज़ करते हैं, देहभान की भाषा यूज़ करते हैं, संबंधों की, तेरे की मेरे की, धन के लालच में ज़्यादा मारा मारी में चले जाते हैं। माना क्या है, ज्ञान भूल के अज्ञान की गलियों में भटक जाना। फिर बाबा को बीच बीच में हाईवे पर पकड़ना चाहते हैं, गलियों में भटक के, दूर से दिख रहा है हाईवे, बाबा मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो ना। लो, गली से आपको हाईवे नहीं मिलता है। अब आपको जो सुख बाबा से चाहिए था, बच्चे के एडमिशन से चाहिए। अब बाबा वाला सुख सच में नहीं चाहिए, बस ये वाला काम हो जाए ना, जरा अपना मकान बन जाए ना, बस ये वाला केस खत्म हो जाए ना, बाबा करा दो ना। लगे रहो सारी उम्र, गलियों में ही घुसे रहो, भटकते रहो, आज ये करा दो, कल वो करा दो, परसों वो करा दो, उसके लिए भोग लगा दो, उसके लिए ब्रह्मा भोजन करा दो, कभी हाईवे नहीं मिलना। लगे रहो गलियों में ही, थोड़ा बहुत हाईवे के दर्शन हो जाएंगे, 5 मिनट चढ़ जाएंगे, 2 मिनट कोई भट्टी में चढ़ जाएंगे, भाई जी ने क्लास अच्छी कराई, बहन जी ने योग अच्छा कराया, मज़ा आ गया, फिर चला भी गया। क्यों गलियों में जा रहे हैं, हाईवे पे चढ़े नहीं है, उसको देख देख के धूप बत्ती कर रहे हैं। चढ़ना माना उस मार्ग को ठीक पकड़ना, ठीक से चलना उस पर, उस संपूर्ण धारणाओं सहित एक बाबा का हो जाना संसार के आकर्षणों से छुड़ा देता है। बाबा कहते या फिर मंजिल से आगे निकल जाते हैं। बाबा से जो सुख और आनंद मिल सकता है, उसके बजाय सांसारिक मान, शान, शोहरत, पोजीशन, इसमें सुख ढूंढने चल पड़ते हैं। फिर बाबा ने बड़ा ज़बरदस्त महावाक्य यूज़ किया आज कि उन्हें वापस लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। फाइनल ट्रुथ है, सब जगह धोखा मिलने वाला है, महान दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं, आखिर थक हार के सारे बोलेंगे सब बेकार है, दुनिया झूठी है, कोई किसी का नहीं है, बस एक बाबा के सिवाय कोई सहारा नहीं है, बाबा तू ही मेरा, देख लिया सब पराए है, कोई अपना नहीं। पर देखने क्यों गए थे, ज्ञान ने तो पहले ही कह दिया था सारे झूठे, सारे पराए है, धन में सुख नहीं मिलना, शोहरत में नहीं मिलना, दुनिया की पोजीशंस में नहीं मिलना, क्यों गए थे। फिर लौटने की मेहनत करनी पड़ती। सोचो कोई 2 घंटा गांव की गलियों में घुस जाए, 4 घंटा, 8 घंटा, फिर पता चले सारा ही उल्टा आ गए हो भाई, वापस वही हाईवे मिलेगा
जहाँ से चले थे 8 घंटा वापस लौटना पड़ रहा, 12 घंटा, 24 घंटा, ऐसे कईयों को पूरा जीवन मुरली रोज सुनते हैं पर सुख शांति रिश्तों में, पैसों में, इन चीज़ों में ढूंढते हैं, स्वादों में, इंद्रियों के सुखों में, सुख शांति उधर ढूंढ रहे हैं। मुरली में कह रहे हैं बाबा मिला, सब कुछ मिला। कोई सारे नहीं, कोई ज़्यादा ऐसे निकल जाते हैं मंजिल से आगे। तो बाबा ने कहा इस मेहनत से बचने के लिए एक बाप की मोहब्बत में रहो। एक की मोहब्बत में रहना तब होता है जब अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग हो कि सर्व सुख, आनंद, प्रेम एक से ही मिलता है और कहीं से नहीं। एक है जो सच्चा प्यार देता है, सच्चा सुख देता है, परमानंद देता है, जिससे सर्व शक्तियाँ मिलनी है, जिससे सर्व शांति मिलनी है, जो राइट टचिंग देता है। जब डीप अंडरस्टैंडिंग है फिर ना गलियों में भटकेंगे, ना कोई तरह की मंजिल से आगे निकलेंगे जो लौटने की मेहनत करनी पड़े। तो बाबा ने कहा मोहब्बत से मेहनत छूटती है, मोहब्बत बढ़ा दो मेहनत घट जाएगी। मोहब्बत कम है तो मेहनत ज़्यादा है। जिसको भी इस ईश्वरीय जीवन में मेहनत अनुभव हो रही हो या फिर सांसारिक बातों को निपटाने में मेहनत अनुभव हो रही हो, समझ लो मोहब्बत कम है। प्रभु प्यार बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए बाबा ने आज फाइनल कहा, एक के लव में लवलीन होकर हर कार्य करो तो सहज ही सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। जबरदस्त फॉर्मूला है। क्या करो? एक के लव में लवलीन होकर हर कार्य करो तो सहज ही सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। सर्व आकर्षण क्या करते हैं? गलियों में भटकाते हैं, मेहनत कराते हैं। आकर्षण प्राप्तियां नहीं कराते, अल्पकाल की प्राप्ति, सदा काल की मेहनत, सदा काल के कष्ट, सदा काल की बीमारियां, कोर्ट कचहरियां, उलझाव, ये है आकर्षणों के अंदर और कुछ भी नहीं है। इसलिए महान आत्माएं, राजयोगी बाबा के बच्चे इस रहस्य को जानते हुए बेहद के वैराग में रहते। 2 पैसा कम क्या, 2 पैसा ज़्यादा क्या, बाबा मिला, सब कुछ मिला। 2 बातों में दुनिया की कोई प्राप्ति हुई ना हुई, बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो देख लो, अभी चेक करो कि बाबा के अलावा कौन सी सांसारिक बातें मेरे को खिंचाव करती हैं। समझो वो खिंचाव गलियां हैं, वो खिंचाव मंजिल से आगे ले जा रहे हैं। वापस लौटना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल सारे आधार छूट जाएंगे, धोखा दे जाएंगे। एक ही आधार काम आने वाला है। तो आज का दिन बाबा आ रहे हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति का दिन है। बस देखूं तो बाबा, सुनो तो बाबा, बोलूं तो बाबा से, मेरा तो एक दूसरा न कोई। इस फीलिंग को जागृत करे, साथ ही चेक करते रहें कौन से आकर्षण हैं, उनको बाय बाय कह दो। अभी से कौन खींचता है? आ रही है रिप्लेसमेंट बुद्धि में? क्लियर हो रहा अपने लिए? अपने ऊपर ये बात कैसे लागू करनी है स्पष्ट हो रहा? कौनों में? सर्व आकर्षणों से
मुक्त आत्मा एक की मोहब्बत में रहकर सर्व मेहनत से मुक्त रहने वाली, एक के लव में लीन होकर सब कार्य करके सर्वाकर्षणों से मुक्त होने वाली। ओके।